हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ है हिमांशी। और हिमांशी को हम सास बहू और बेटिया में हमेशा इनकी स्टोरीज आपने देखी। इनकी किरदार साहिबा चाहे गुरनूर हो, बहुत पसंद किया गया। आज भले ही तेरी मेरी डोरियां ना हो, लेकिन सास बहू और बेटिया के साथ हिमांशी आपकी डोरियां हमेशा बंधी रहेंगी। तो हम आपके सेट पर आते थे, आपका सफ़र पहले दिन से लेकर लास्ट डे हमने कवर किया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ, सास बहू बेटिया के साथ? अच्छा ही था। एंड जब भी कोई नया ट्विस्ट आता था तो सास बहू और बेटियां वही होते थे। जी एंड वी यूज्ड टू शेयर आवर एक्सपीरियंस एंड द स्टोरी एंड यस यू हैव बीन देयर थ्रू आउट। जी। तो तेरी मेरी डोरियाँ, जैसे कि हम तो कहानी बहुत अच्छी उसकी कहानी चली थी। काफ़ी सारे शेड्स थे आपके किरदार में। तो हाउ वाज़ द जर्नी फ्रॉम साहिबा टू गुरनूर एंड हाउ द शो एंडेड? मेरे लिए तो इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ तेरी मेरी डोरियां ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो मुझे अपने पहले हिंदी टीवी शो में दो डाइवर्स कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए मिले, तो इट वाज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस आई वुड से कि आई वाज वेरी लकी दैट वे डाइवर्सिटी देखने को मिली एज एन एक्टर। जी, बट ऑब्वियसली आई वॉज वेरी मच कनेक्टेड टू साहिबा एंड इट जी, वॉज वेरी हार्ड कि मैं साहिबा को छोड़कर गुरनूर की स्किन में घुसूँ। जी। तो बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई एन्जॉयड। कहते हैं एक्टिंग इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो साथ में आपके को-एक्टर्स होते हैं, वो एक एनर्जी लेके आते हैं। ऑफ तो कोर्स अंगद और साहिबा, मतलब आपकी और विजेंद्र की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। तो वो किस तरह से दोनों आप लोग अपने सीन्स और केमिस्ट्री को खूबसूरत बनाते थे पर्दे पर? इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आपका एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता है, इट्स अबाउट द रिएक्शंस जी, ऑल्सो। और जब आपका को एक्टर अपनी पूरी एनर्जी लगा कर लाइंस थरली करके एंड देयर इन द कैरेक्टर एंड सीरियस होकर सिंसियरिटी के साथ कुछ काम कर रहा होता है, तो वो गिव एंड टेक में बहुत मज़ा आता है। जी, तो वो होता था, हम दोनों अपनी रीडिंग करके आते थे, लाइंस हमें पता होती थी, सीन की हिस्ट्री पता होती थी, तो पता होता था कि क्या करना है। और अगर कुछ गलत जा भी रहा होता था तो ही वॉज ऑलवेज देयर टू जी। गाइड मी एंड हेल्प मी इन दैट वे। तो बहुत सबसे ईजी सीन्स होते थे मेरे विद अंगद, क्योंकि मुझे पता होता था कि ये इनके साथ सीन है तो कुछ गलत नहीं होगा मेरा, तो मज़ा आता था। तो जो कहानी में अलग-अलग पड़ाव आए थे, लेकिन एक मुझे ट्रैक याद आ रहा है जब हर्ष राजपूत की एंट्री हुई। या आई थिंक या दैट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेज एंड आई इट थिंक उस वाज। वक़्त से ही शो ने बहुत उठना शुरू किया था। आई थिंक टॉप पर भी पहुँचा था जब वो ड्रामे। हमारे शो ने उठना शुरू किया था व्हेन इट वाज लाइक एकदम से ऊपर 2 पॉइंट ऊपर गए थे, 2 या 3 पॉइंट हम ऊपर गए थे जी, जब साहिबा की डेथ हो गई थी, जी, जी, दिखाया था। एंड अंगद की वजह से वो उस टाइम पर टीआरपी एकदम हमारी 1.8 गई थी जी, आफ्टर लाइक 1.45 चलते चलते। वो हमारे लिए बहुत था। एंड यस वी मेंटेन दैट। और हर्ष की जो रूमी की एंट्री के जी, जी, बाद तो रोमी की हम एंट्री। 2.1 भी पहुंचे हैं, तो दैट वाज अनदर माइलस्टोन फॉर अस। और सबसे खूबसूरत जो फैन लिखते थे कि आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो आपके पूरे कॉस्ट्यूम, द होल लुक वाज़। तो कितना वक़्त लग रहा था तैयार होने में लगता था आपको, एंड हाउ डिड द होल, मतलब हिमांशी से वो सफ़र कैसे होता था उस साइबा पे ढलने तैयार का? होने में सिर्फ 40 मिनट लगते थे बिकॉज हम डेली हमें पता है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। कॉस्ट्यूम यहाँ है, हेयर रेडी है, मेकअप रेडी है, तो सबको पता होता था अपना अपना जॉब। जी, बट येस, जब साहिबा से मैं गुरनूर बनी थी तब इनिशियली मुझे काफ़ी टाइम लगता था, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कभी लेंसेज नहीं लगाए थे। मुझे ओके, लेंसेज लगाने में मेरे कई बार तो वो ख़राब हो जाते थे, तो आंखें जलती थी इन ऑल ऑफ एंड मेकअप, फिर अंडर आई मेकअप खराब हो जाता था तो वो जी। वापस से ठीक करना होता था। बाल ऊपर तक कर्ली होते थे। साहिबा वो सो इजी, 40 मिनट में साहिबा वॉज रेडी। तो गुडनू यूज टू टेक टाइम इनिशियली कि 10-12 दिन तो टाइम लगा, देन 1 घंटे में वो भी रेडी हो जाती थी। जी। तो आपको बता दूँ कि हिमांशी ने अपने करियर की शुरुआत एक पंजाबी शो से की थी। और जी हिमांशी दिल्ली की रहने वाली है, तो पंजाबी कम नेचुरली। तो बट पंजाबी बोलना उस वक़्त पहले शो में, इट्स नॉट योर नेटिव लैंग्वेज, इट्स अ या लैंग्वेज यू अडॉप्टेड। वाज़ इट ईज़ी? कैसे रटते थे लाइन परफेक्ट पंजाबी बोलने के लिए? जब मैं पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस करती थी तब से मुझे पता था कि मुझे पंजाब में एक्टिंग काम करना है जी, और उसके लिए लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मूवीज़ बहुत देखती थी, पंजाबी मूवीज़। और मेरे 1-2 दोस्त थे पंजाबी, तो मैं कोशिश करती थी कि पंजाबी में बात करूँ। तो जब मैंने उस टीवी शो का ऑडिशन भी दिया था तो मुझे जितनी पंजाबी आती थी मैंने सारी उस ऑडिशन में डाल दी थी। बट आई टोल्ड देम दैट आई एम नॉट सो फ्लुएंट विद पंजाबी जी, एंड दे वर ऑल अप फॉर मी कि हम वी विल हेल्प यू। एंड जितनी आती थी रोज़ मेरे साथ वो लोग बैठते थे, मेरे एक्सेंट पे काम करते थे। और आई थिंक आफ्टर अ मंथ मुझे फिर हेल्प की ज़रूरत भी नहीं थी। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, तो आई वाज क्विक इन लर्निंग दैट लैंग्वेज।
तो आप दिल्ली में पली बड़ी, मुंबई में काम कर रही हैं, चंडीगढ़ में भी काम किया। तो ये 3 जो खूबसूरत हमारे ये शहर हैं, इन तीनों में एक इंडस्ट्री है। कि इन तीनों शहर में क्या अलग है? कल्चरली कितने अलग थे? क्या कुछ इन शहरों ने दिया है आपको? आई थिंक सबसे पहले तो मुझे पंजाब ने ही बहुत कुछ दिया है। पंजाब में नहीं गई होती, वहाँ मैंने अपना कुछ नाम नहीं बनाया होता, तो मुझे यहाँ काम नहीं मिलता। जी। तो ऑफ कोर्स आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू पंजाब, and I will obviously would want to go back there and work in Punjabi movies also, दो तो मैंने की और भी करना चाह रही हूँ। जी। बट पंजाबी इंडस्ट्री ना एक छोटी इंडस्ट्री है एंड जी। इट्स लाइक अ फैमिली। आप किसी को भी पकड़ लोगे, उनको बोलोगे कि आप उनको जानते हो, तो वो बोलेंगे हाँ हम उनको जानते हैं, यू विल गेट सो मेनी म्यूचुअल पीपल अराउंड। जी। तो वो एक है, बट इट्स अ वेरी फैमिली एटमॉस्फेयर। मुंबई में इट्स ह्यूज, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड योर, तो वो थोड़ा है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। जी। तो ये तीनों शहर से मैं भी जुड़ा हूँ एंड आई फील कि मुझे लगता है कि जैसे बॉम्बे हमारी कर्म भूमि है, लेकिन दिल्ली का खाना बहुत मिस करते हैं, चंडीगढ़ की ठंड बहुत मिस करते हैं। तो आप कितना मिस करते हैं दिल्ली का खाना? विच आर द फेवरेट जॉइंट्स इन दिल्ली व्हिच यू ईट, स्पेशली छोला भटूरा, टिक्की, चाट? आई मिस मोमोज एक्चुअली। मैं मोमोज बहुत खाती थी वहाँ, जी। तो हर गली के कोने पे कोई ना कोई मोमोज लेकर बैठा होता था, तो यहाँ मुझे वो मोमोज है बहुत। चाइनीज फूड एक्चुअली दिल्ली का बहुत अच्छा है, जी। वो मैं बहुत मिस करती हूँ। पास्ता, Any recommendation to the viewers where they should eat good Chinese in Delhi? अरे एक्चुअली वहाँ दिल्ली में है छोटी दुकान, वो बड़ी ऊंची दुकान फीका पकवान होता है ना। जी। तो दिल्ली में जितनी छोटी सी शॉप होती थी, आई रिमेम्बर हम NSP जाते थे मेरे फ्रेंड्स, और वहाँ पे बहुत छोटी सी शॉप थी जिसके लिए भीड़, आई थिंक इतने मीटर्स तक वहाँ पे लोग खड़े रहते थे और बेंच पे बैठकर खा रहे हैं, स्टेयर्स पे बैठकर खा रहे हैं। इट वाज सो यम कि इतनी भीड़ आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं देखेंगे। तो दिल्ली का ये है, जितनी छोटी दुकान होगी उतना ही अच्छा खाना होगा। जी। या और ये बताए चंडीगढ़ में क्या खास है? वहाँ क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पे? दैट इज जी। दैट थिंग कि 22 वहाँ सेक्टर की पे- शॉपिंग? नहीं, 22 सेक्टर की शॉपिंग तो मैंने नहीं की है, लेकिन जी। हाँ मैं 7 सेक्टर काफ़ी गई हूँ। वहाँ पे जो कैफ़ेज़ वगैरह है, मुझे कैफ़ेज़ में जाना शाम को अच्छा लगता है। तो वहाँ इतना इट्स सच एन ऑर्गेनाइज्ड Yes. सिटी कि सब कुछ एक, अगर आप देखो तो उसका मैप भी आप देखो हाथ तो जैसा है, हाथ की तरह। हाँ मतलब आप स्ट्रेट जा सकते हो एंड देयर इज नो ट्रैफिक एंड सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। वो नीटनेस, वो क्लीनिनेस एंड द हेल्पफुल नेचर ऑफ द पंजाबी पीपल। अगर आप कहीं पर अकेले खड़े हो, कोई लड़की है स्पेशली, तो पैनिक ही हो गया, ऐसे करके वो हेल्प करते हैं, तो वो एक यू फील सेफ। तो मुझे वो शहर बहुत पसंद है दैट वे। और अब आते हैं मुंबई, हमारी जो कर्म भूमि है। जी। यहाँ पर क्या अच्छी बात है? इस शहर में एक गति है, एक फास्ट एक है, चाहे इस शहर में अगर ये आपको शहर एक बार जम गया तो फिर आपको इसको छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन जब तक अगर आप कुछ बनते नहीं हो, तब तक का जो आपका डेली लाइफ रहता है वो बहुत डिप्रेसिंग भी हो सकता है। बिकॉज लोकल्स पे ट्रैवल करते हो आप पैसे बचाने के लिए, आप ऑटो रिक्शाज में जाते हो, वो एक स्ट्रगल है। अगर मानसून में आ गए हो फिर तो आपकी बैंड ही बच जाती है। अगर एज अ स्ट्रगलिंग जी, पर्सन, जी, नाउ जी। आई ओन अ कार तो इट्स इजी फॉर मी, बट व्हेन आई वाज देयर एज अ न्यू कमर तो मेरे लिए भी होता था। बट बस वहीं तक है, अगर आपको ये शहर जम गया एक बार तो जम गया, फिर तो आपको मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। तो मुझे लगता है हिमांशी, बॉम्बे आपको जम गया है। आप क्या मुझे प्लान्स तो- है आगे? किस तरह के शोज, व्हाट इज द पाइपलाइन, व्हाट इज योर विश लिस्ट? आई थिंक अभी तो एक ही टीवी शो मैंने किया है। जी। आई हैव दैट एनर्जी कि मैं और टीवी शोज कर सकती हूँ। डेली शूट पर जाना, 30 days ऑफ वर्किंग, आई रियली वांट टू डू दैट। मे बी एट वन पॉइंट कि मुझे लगे कि हाँ मैं वेब सीरीज करूँ या वो करूँ, बट अभी भी आई थिंक आई एम स्टिल ओपन फॉर एवरी एक्टिंग जॉब एज ऑफ नाउ। आई एम नॉट चूजी कि नहीं मैं अभी सिर्फ वेब सीरीज करूँगी, नहीं अभी मैं सिर्फ मूवीज़ में स्विच करूँगी। आई थिंक इफ़ आई लाइक द स्टोरी आई विल गो फॉर इट। जी। If it's a good project, then why not? चलिए हिमांशी, ऑल द बेस्ट, मे यू रॉक ऑलवेज। एंड ये मुंबई आपने कहा शहर जम गया है, तो आप मुंबई शहर- में और फतेह झटे गाड़ो। थैंक यू सो मच, Thank ऑल you द so बेस्ट। much. Thank you.